एवरीवन। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 12 ये बोलकर आपके बुक का पहला पेज नहीं दिखा रही हूँ। कहने का ये मतलब है कि किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करके जाना है, क्योंकि हर चैप्टर में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप किसी भी तरीके से, चलो मान लो सोल्यूशन पे बहुत ध्यान दे लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बहुत ध्यान दे लिया, केमिकल काइनेटिक्स पे बहुत ध्यान दे लिया, अब जब तक बायोमोलिक्यूल से कार्य तब तक हो गया, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा पढ़ लिया यार, बायोमोलिक्यूल थोड़ा छोड़ दूं, मार्क्स तो आने ही है इतने सारे चैप्टर कवर किया है तो। पर भूल जाओगे क्या इसका वेटेज यहाँ पर? इसने भी कुछ वेटेज ऑक्यूपाई करके रखा है, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। कहीं ऐसी वाली कंडीशन ना बने कि एग्जाम में बहुत इजी सा क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से पूछा और एग्जाम में हम बैठकर सोच रहे हैं कि यार एक बार डेफिनेशन देख लिया होता तो ये 3 नंबर या 2 नंबर या 1 नंबर भी मुझे कंफर्म है कि मिल ही जाता, और जो कि तुमने छोड़ दिया था। ऐसी वाली कंडीशन मत करना। सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करना, चाहे यूट्यूब के रील से गो थ्रू करना, चाहे अपने पर्सनल नोट से गो थ्रू करना, चाहे अपने दोस्त को कॉल पे बुलाकर उससे इसकी समरी सुन लेना, पर हर टॉपिक को जरूर कवर करके जाना। हर चैप्टर को एक बार जरूर पलट के जाना, कोई भी चैप्टर यहाँ पे स्किप करने लायक नहीं है। पहले तो 12 का सिलेबस और बड़ा होता था, अभी तो बहुत सारे चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं, तो सोचो उस टाइम पे क्या होता था जब नंबर ऑफ चैप्टर्स ही ज्यादा होते थे। अभी चैप्टर्स कम है, बर्डन थोड़ा कम है। आई नो दैट स्ट्रेस फील कर रहे हो, बट इसे तुम संभाल लोगे। क्लास 10 के लिए भी उनके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी एक चैप्टर स्किप नहीं करना। क्लास 10 का तो सिलेबस ही देख लो कितना छोटा है, बट स्टिल समझ में आता है। साइंस में 3 सब पार्ट होते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। आई नो दैट कि बर्डन है आप पे, पर सब करते हैं, ट्रिवियल है, आपको भी करना है। रिवाइज कर लेना। क्विक रिवीजन चाहे जैसे करो, अपने नोट से करो, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखकर करो, पर क्विक रिवीजन करना है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस समय तुमको याद रखने हैं कि अपने जो नोट्स है ना, वो हमेशा देखते रहना है, हमेशा देखते रहना है। कोई नई चीज भले शुरू करो, पर अपने नोट्स को मत छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना। पूरे साल भर कुछ तो पढ़ा होगा, कहीं तो लिखा होगा, वो नोट्स उठाकर आपको बारी बारी देखनी है, क्योंकि वही नोट्स है जो एफर्टलेस आपके दिमाग में बैठ जाने वाले हैं। बहुत कम एफर्ट लगाकर वो तुरंत समझ में आ जाएंगे, तुम्हारे हाथ से लिखे हुए तुम्हारे नोट्स। वो वाली कॉपी की नहीं बात कर रहे हैं जो कॉपी टीचर को आप साइन कराने को देते हो, आपके उस रफ की बात कर रहे हैं जिसमें आप कहीं स्टार बनाकर कोने में छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज लिखकर रखे होते हो। उस नोट्स को कभी मत भूलना। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अपना एक रास्ता है, इसे हम स्किप कभी नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। पीवाईक्यू हमें बहुत हेल्प करते हैं, मतलब वो डायरेक्शन बताते हैं कि हम प्रैक्टिस किस डायरेक्शन में करें, किस टॉपिक पे ज्यादा जोर दें, या फिर अप्रोच कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, या मेटल नॉन मेटल्स के रिएक्शन आते कैसे हैं, ये सब पीवाईक्यू से हमें इजीली पता चलता है, तो पीवाईक्यू भी नहीं छोड़ना है। तीसरा है फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर अच्छे से पीवाईक्यू किया है ना, तो अपने आप ही पूरे चैप्टर में खुद से मतलब एक स्टूडेंट को खुद से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आने लगेगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, और ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इससे कम क्वेश्चन आया, थोड़ा थोड़ा देख लेंगे चलेगा। ये चीज खुद से एनालाइज करोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। बाकी ये चीज बताने के लिए तो बहुत सारे लोग पढ़े हैं। और नेक्स्ट है मेक चीट शीट। अपना नोट्स तो रिवाइज करो, पर उसके सारे फॉर्मूलाज, या फिर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज हो जो छोटी सी जगह में आ जाए, उसे एक शीट पे नोट करो, उसे चिट शीट बुलाओ और वो हमेशा अपने पास रखो। एग्जाम के पहले भी ऐसे ही एक पन्ना बनाकर रखना, उस पूरे पन्ने को देखना, सारी चीज अपने आप ही दिमाग में घूम जाएंगी 3D में। वैसे चिट शीट जरूर बना के रखना, इट्स टू मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है टेक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तुम छोड़ भी सकते हो, बट अगर तुमने ये चारों काम कर लिया है, अपना नोट रिवाइज कर लिया है, क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू देख लिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी तुम्हें सारे पता चल चुके हैं, चिट शीट भी बना लिया, और अभी भी टाइम है, तो जाओ मॉक टेस्ट दो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक्सट्रीमली बूस्ट होगा। पर एक और चीज, अगर तुम्हारे एग्जाम के 2 या 3 दिन ही बचे हैं, तो उस टाइम पे मॉक टेस्ट मत देना। अगर हो, मतलब इत्तेफाक से भी तुम्हारे सामने 5-6 क्वेश्चन ऐसे आ गए जिनका और छोर भी तुम्हें ना पता हो, और तब तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, और तुम्हें लगे कि अरे ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं आता है, वहां पे मोरल डाउन होगा, कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो रिक्वेस्ट है कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले मॉक टेस्ट मत ट्राई करना, अभी ट्राई करना है तो कर सकते हो। निमोनिक डिवाइसेस, बहुत सारे निमोनिक तुम बचपन से पढ़ते हैं, और जैसे विबग्योर था एक निमोनिक, विबग्योर, ये याद आ रहा है ना? विबग्योर में क्या है, वी से वायलेट है, आई से इंडिगो है, ऐसे आर से रेड है। ऐसे जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, जिसे तुम अपनी भाषा में ट्रिक कह लो या कुछ कह लो, एक्चुअल में निमोनिक्स कहा जाता है। ये चीजें अगर बन पाए तो बना लो, टीचर के भरोसे नहीं बैठना है। तुमसे भी ये निमोनिक्स बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि टीचर हमेशा निमोनिक बनाकर ही पढ़ाए। अगर तुम खुद भी बना पा रहे हो निमोनिक्स, अच्छे निमोनिक्स, तो उसे बनाओ, उसे याद करो अपने तरीके से। ये तभी होगा जब तुम सेल्फ स्टडी करोगे। और बहुत ज्यादा टेंशन लेने की नहीं जरूरत है, स्ट्रेस मत लो। बोर्ड वैसे ही होते हैं जैसे बाकी ईयर्स होते हैं, स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना आ रहा है उतना आउटपुट करके आना है, उतना 100% उड़ेल कर किताब पे आना है, ठीक है? उल्टी नहीं करना है, सारा ज्ञान उड़ेलना है। ओके। अच्छा, इस समय स्टडी रेगुलर करो, ऐसा नहीं कि बाहर पार्टी मनाने जा रहे हैं, समोसा खाने जा रहे हैं, 5-10 मिनट के लिए चलता है, पर बहुत टाइम के लिए बाहर रहना नहीं, ठीक है? स्टडी पे ध्यान देना इस समय। पीयर प्रेशर भी बहुत है, माँ बाप का भी प्रेशर बहुत होगा। पानी खूब पियो, खाना अच्छा खाओ। अच्छा खाना खाने से दिमाग बहुत एक्टिव रहता है। साइकोलॉजी है, साइंटिफिक रीजन है, समझोगे तो नहीं, बर्गर ज्यादा अच्छा लगेगा रादर देन फ्रूट्स के, वो तो समझ में आता है, बट स्टिल 2-3 महीने के लिए हेल्दी खा लो। और
रात की नींद पूरी करो। ऐसा नहीं है कि उल्लू की तरह रात में जगकर पढ़ाई करनी है, ठीक है? एनफ रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल के व्यूज़ बढ़े या ना बढ़े, पर तुम्हारा काम, तुम्हारा ये ईयर सक्सेसफुल रह जाए, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएँ, ये मेरे तरफ से होप है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। और इसके अलावा कोई और चीज़ की नीड है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। वी विल हेल्प यू। जितना हमसे हो पाएगा उतना हम तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।